आज के वीडियो में साथियों बात होगी सामाजिक संबंधों के मूल या भविष्य, कहना चाहिए जो मुख्य संबंध है बहू का। तो परिवार में बहू को बेटी कैसे बनाएं, इस सारे विषय की चर्चा होगी। नमस्कार साथियों, मैं राकेश सिंह बक्सी आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल राकेश सिंह बक्सी पर स्वागत करता हूं। चंद लाइनों के साथ आज आपका स्वागत है। सुबह सवेरे उठकर जब मैं सारे काम निपटाती हूँ, कोशिश करके हार गई माँ पर मन ना जीत पाती हूँ। हर रोज आंख नम हो जाती है, हर रोज हृदय भर आता है। बहू भी बेटी होती है, यह क्यों समझ नहीं आता है। इन चंद लाइनों के साथ ये कवित्री मोनिका सिंह की कविता जब मैं YouTube पे देख रहा था तो मुझे लगा कि इस विषय पे बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। बेटियों का पक्ष है अभी ये 4 लाइन। पिता की बात भी आगे आपसे कविता के रूप में भी होगी, और माँ क्या कहती है बेटी से अपनी, ये सारी चर्चाएं आगे आपको मिलेगी। वीडियो में जुड़े रहें आप। तो साथियों, चर्चा होती है कि नई बहू को कैसे रहना चाहिए, जबकि ये गलत है। चर्चा होनी चाहिए कि नई बहू को कैसे रखना चाहिए। अब ये शादियों का सीजन आ रहा है तो ये चर्चा इसलिए मैंने इसमें करना उचित समझा। यूट्यूब पर कविताएं देखने का मैं देख रहा था तो मैंने देखा मोनिका सिंह की पंक्तियां हृदय को छू गईं और आंखें नम हो गईं। तो उसमें जो प्रश्न और उत्तर हैं या जो चर्चा की है वो बीच बीच में आपसे करता रहूँगा। और मेन विषय बहू को बेटी कैसे बनाएं, इस विषय पर सारी चर्चा होगी। तो सबसे पहले तो जो बेटियां होती हैं उनके मन में किस प्रकार की फीलिंग्स होती है उसके बारे में कहें तो प्यार, खुशी, उत्साह, उमंग, कुछ एडवेंचर, घबराहट, डर, भय, असमंजस और आकांक्षाएं, अनंत इच्छाओं को लेकर मिक्स फीलिंग के साथ बेटी जब नए घर में आती है तो उस समय का जो समय होता है वो बहुत ही संवेदनशील होता है। तो बहुत आवश्यक होता है परिवारजनों को उस समय उस बेटी के साथ जो बर्ताव किया जाता है या जिस प्रकार से उसे कोऑपरेट करते हैं उसमें बहुत ही संवेदना रख के करना चाहिए, क्योंकि ये समय पूरा जीवन यहाँ से शुरुआत होती है। बीज का रोपण होता है। यदि बीज अच्छे से की बोनी की जाती है तो पौधा भी अच्छा होता है और उसका झाड़ अच्छा बनता है, फल फूल भी अच्छे आते हैं। लेकिन यदि शुरुआत गड़बड़ हो गई तो आप ये मान के चलें कि संबंधों में खटास आ जाया करती है। तो सबसे पहले प्यार, अपनापन। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि अक्सर चर्चा होती है कि नई बहू को कैसा रहना चाहिए, जबकि चर्चा होनी चाहिए कि नई बहू को कैसे रखना चाहिए। तो साथियों, शादियां जब होती हैं तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जाती हैं, कहीं कुछ गलतियां हो जाया करती हैं। तो जब बेटी आपके घर आ जाए, यानी आपकी बहू जिसको आप बेटी बनाना चाहते हैं, जब वो घर आ जाए तो भूल कर भी उन कमियों की चर्चा ना करें, क्योंकि जितना भी किया है उस बेटी के पिता ने वो उसकी 20 साल की मेहनत होती है। अब जिसको मिलता है, जो चाहता है, तो वो तो अनंत इच्छाएं होती हैं उसकी, कुछ ना कुछ कमी रह जाया करती है। तो यदि आप एक संतोष प्रकट करें तो शिकायत नहीं रहेगी आपको। किसी भी स्थिति में शिकायत न करें, शिकायत से बचें, बहुत ज़रूरी है। दूसरा, उसको कंफर्ट फील कराएं। कंफर्ट फील कैसे कराएं? उसके साथ में उठना बैठना, थोड़ा समय देना, उसको अकेले ना रहने देना। रखना इसलिए मैंने कहा कि आप और आपका पूरा परिवार 50 साल से साथ में रह रहे हैं, एक दूसरे के आव भाव और रहन सहन
तौर तरीके, आपका स्वाद, सब कुछ जानते हैं। लेकिन जो बेटी आई है उसको ये जानकारी नहीं होती है, तो धीरे धीरे उसको सपोर्ट करते हुए अपने जैसा बनाने के लिए वैसा भावनात्मक सपोर्ट देते हुए अपने साथ रखें और धीरे धीरे उसको समझाएं। नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। तो इसलिए थोड़ा समय जरूर देना चाहिए। मिक्स फीलिंग होती है, डर, भय, क्रोध, चिंता, अनेक प्रकार की आशंकाएं होती हैं मन में कि नए लोग हैं, कैसे लोग हैं, क्या हैं। तो उस समय और दुख इसलिए इसका होता है कि वो अपने पूरे घर को छोड़ कर आती है बेटी, उसको भावनात्मक सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप ये एकदम से उस पर ये कामना करते हैं कि बहुत ज़्यादा आके आपको सपोर्ट करेगी या आपका सारा काम कर देगी, जैसे मान लीजिए आप कोई बात चल रही है और अचानक यदि आपकी बहू आती है और आप बात बंद कर देते हैं, तो उसमें ये भ्रम होता है कि कहीं आप ऐसी बात कर रहे थे जो उसके सामने नहीं करना चाहिए था, इसलिए आप लोग चुप हो गए। तो चुप ना हो। दूसरी बात, भूल कर भी पीठ पीछे कोई बुराई ना करें। बुराई तो छोड़ें, बात भी ना करें, सामने करना चाहिए। आई एंड यू में, सी एंड ही में जब बात आ जाती है, यानी कि तीसरे के बारे में जब बात करने लगते हैं, तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाया करती है। और आप भले ये सोचते हो कि कोई नहीं सुन रहा है, लेकिन उसमें एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि एनर्जी का बहाव होता है जो उस तक पहुंच जाता है, जो बात कही जाती है वो वैसा माहौल बन जाता है। तो इसलिए भूल कर भी इस प्रकार की बातें ना करें, क्रिटिसाइज ना करें। किसी भी स्थिति में कोई कमी बेसी रह गई है तो वो भी भूल जाएं। अब जो नया बीज आपको बोना है वो है सुख, शांति, उत्साह, उमंग का। तो इसलिए उसको भावनात्मक सपोर्ट दें, कंफर्ट जोन फील कराएं। जब कंफर्ट नहीं मिलता है तब उसको वो पंक्तियां याद आती हैं। मैंने कहा था कि मोनिका सिंह जी की जो पंक्तियां हैं, मैं बीच बीच में आपको जोड़ता रहूँगा इसमें। एक बेटी अपनी माँ से कहती है, नहीं करनी शादी मुझको, नहीं पराया होना है, कैसे मैं माँ तुमसे दूर रह पाऊंगी, ये सोच के आंख भर आई है, ये सुनकर माँ मुस्काती है, धीरे से पास बुलाती है, हे बिटिया है ये रीत पुरानी, हम सबको है निभानी, आज नहीं तो कल बेटी अपने घर तो जाना है। इस प्रकार से जब उसको कंफर्ट फील नहीं होता है तो उसके मन में वो बातें याद आती हैं जो बचपन में अक्सर माँ के साथ किया करती थी। तो ये परिस्थिति ना बनने पाए, उसको पूर्णतः सकारात्मक भावना के साथ सहयोग करें, क्योंकि बहू भी बेटी है, आपकी बेटी भी कहीं पर बहू है, इस बात का ध्यान रखें। और अब मैं आपको बताऊंगा क्या क्या नहीं करना है। एक तो ये अभी तो करने के चल रहा था कि क्या क्या करना है, अब क्या क्या नहीं करना है। सबसे पहले तो तुलना ना करें, ना अपनी बेटी से तुलना करें उसकी, ना ही अपनी बड़ी बहू से या अन्य अपने रिश्तेदारों की जो बहुएं हैं उनसे किसी प्रकार की तुलना न करें। जो जैसा है उसको उसी रूप में स्वीकार करना संबंधों की मजबूती प्रदान करता है, क्योंकि अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग परिवेश होता है, अलग अलग संस्कार होते हैं, अलग अलग परिवारों से लोग जब आते हैं तो ये दुनिया रंग बिरंगी ही अच्छी लगती है। यदि सब लोग एक से हो जाएंगे तो उसमें वो रंग नजर नहीं आएंगे। दूसरा काम, बेटी की तारीफ ना करें, बहू बेटी को समान समझें। जिस प्रकार से आपकी बेटी आपका कलेजे का टुकड़ा है, वो उसी प्रकार से ये भी किसी न किसी माँ के कलेजे का टुकड़ा है ये बेटी भी। तो इसलिए बहू को बेटी ही समझकर ट्रीट करें। अब एक ये रियलिटी है कि अब आपका जो भविष्य है वो बहू के साथ है और बेटी का भविष्य उसके ससुराल में है। तो इसलिए बेटी को जो बहुत लोग अक्सर सपोर्ट किया करते हैं, मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सपोर्ट ना करें, सपोर्ट करें, लेकिन जो अत्यधिक सपोर्ट करते हैं वो उसको उधर कष्टकारक हो जाता है अधिक सपोर्ट करना, क्योंकि वो मायके के फेवर में ज़्यादा रहने लगती है इस तरीके से।
तो उसको उधर अपने हिसाब से ढलने दें, लेकिन जो बेटी आपके घर आई है उसको बेटी समझ के सपोर्ट प्रदान करें, क्योंकि ये आपका भविष्य है। ये आज आप भले सक्षम हैं, सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन एक न एक दिन आप उसके आश्रित होना ही पड़ेगा आपको। जब आप वृद्ध होंगे तब आपका सहारा वही बनेगी। तो इसलिए बहू को बेटी समझें, बहू ना समझ के कोशिश करें कि बेटी से अधिक लाड़ उसको दें, क्योंकि बेटी तो आपकी पराई हो गई है। अब वो पराई बेटी आपको अपनी बनानी है। एकदम से अगला जो पॉइंट है या बिंदु है, एकदम से उसको बदलने की कोशिश ना करें। हो सकता है उसके परिवार में लेट उठने की आदत हो, आप सोचें कि सुबह 6 बजे से उठ जाए, तो ये बहुत बड़ी घटना नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। धीरे धीरे एकदम से भार दे के किसी भी चीज़ में बदलाव करने की कोशिश न करें, क्योंकि उनके घर के परिवेश कुछ अलग रहे होंगे। हो सकता है उस घर में सब्जियों में नमक कुछ कम खाने की आदत हो, कुछ मसाला कम खाने की आदत हो, आपके घर ये ज़्यादा चलता हो सकता है उधर ज़्यादा खाने की आदत हो, इधर कम चलता हो। तो एकदम से बदलाव की उम्मीद आप न करें। जो भी जैसा भी कम या ज़्यादा जो भी काम करती है उसकी तारीफ करें आप। तारीफ प्रशंसा करने से मनोबल बढ़ जाता है और आगे आदमी और अच्छी कोशिश करता है करने की। हो सकता है उस घर में जहाँ से वो बेटी आई है उधर परिवेश हो 8 बजे उठने का या 9 बजे उठने का, तो इधर आके धीरे से अपने आप को वो बेटियाँ बदल लेती हैं। तो बहुत ज़्यादा फोर्सफुली कोई भी अपेक्षा ना रखें आप। अभी से बहुत ज़्यादा उम्मीद भी ना जगाएं कि एकदम से सारा काम वो बेटी ही करेगी या वो जो बहू आई है वो ही करेगी। धीरे धीरे वो रच बस जाती है और जब समझ में आने लगता है तो वो काम करने लगती है। अभी तक आप करते रहे जिस प्रकार से, उसी प्रकार से अपने काम को सुचारू रूप से करते रहें। थोड़ा थोड़ा सहारा उसको देते जाएं ताकि वो अपने आप को एक कंफर्ट जोन में फील करे, अपने आप को सुखी और शांत महसूस करे। ये बहुत ज़रूरी है। अभी आप ये जो बीज है, यदि अभी आपने खुश कर दिया तो आगे आपको खुशियाँ ही खुशियाँ मिलनी हैं। और यदि अभी से आपने दुख और एक बहस या क्रिटिसाइज इस प्रकार से असहयोग करना शुरू किया, तो जो आप बोनी करते हैं, जो सोचते हैं वो कार्य बनता है, जो कार्य बनता है वो आपका भाग्य बनता है। तो अभी से आप अच्छे से बोनी करें, अच्छे कार्य करें। बेटी को पूरा सम्मान प्यार देने के साथ साथ उसके घर वाले जब कभी आएँ तो उनका भी उचित सम्मान करें। वैसे तो हमारे यहाँ रीति रिवाज के अनुसार वो लोग वैसे भी काफ़ी सम्मान करते हैं, पर आपका भी दायित्व बनता है कि आप भी उनको उतना ही सम्मान दें। सम्मान देने से सम्मान मिलता है, सम्मान पाना है तो आपको सम्मान करना चाहिए। भूल कर भी उनके घर वालों की या उनके कार्यों की बुराई ना करें, क्योंकि बहुत बुरा लगता है जब कोई किसी की कोशिश तो वो अच्छे करने के लिए होती है, लेकिन थोड़ी सी यदि त्रुटि हो जाए तो फिर उसकी बुराई यदि आप करते हैं, उसको समझने का मौका दें, उसको अपनी गलतियों में सुधार करने का मौका दें। कभी नमक कम हो जाए तो ये सोच के आप प्रशंसा करते हुए खाना खा लें कि नमक ज़्यादा डालने से बीपी हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है। कभी मसाला ज़्यादा हो जाए तो ये सोच लें कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए हमारी जो बेटी है वो स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए खाना बनाती है। कभी स्पाइसी बन जाए तो उसका मज़ा लेते हुए खाना चाहिए। इस प्रकार से यदि आप नहीं करते हैं तब उसको ये चंद लाइनें याद आती हैं। हर काम मैं करना चाहती हूँ, नहीं जो मुझको आता है, थोड़ी गलती हो जाने पर यहाँ गुनाह हो जाता है, क्या यही सिखाया है माँ ने, सब मुझसे ये कहते हैं, सब छोड़ आई जिनकी खातिर वो चुप ही रहते हैं। अंत में इतनी सारी बातें होने के बाद, वैसे तो ये सब ससुराल पक्ष के लोगों को संबोधित करके बात हुई है। अब अंत में जब बेटी अपने घर शिकायत करे या पिता से बात करे तो उसको किस प्रकार से समझाना चाहिए अपनी बेटी को,
वो भी थोड़ा सा मोनिका सिंह ने अपनी लाइनों में कहा है, मैं आपसे वो सुना रहा हूँ। इधर अपने पिता जो समझाते हैं वो इस प्रकार से कि इधर आपको प्यार पाना आपका अधिकार था और उधर आपको प्यार देना आपका काम है। तो इस घर से जो स्नेह मिला वो उस घर में तुम लुटा देना। कोई गुस्से में कुछ कह भी दे तो अपने दिल पर मत लेना। जो आभूषण बना जहाँ के लिए वहीं वो जचता है। नए लोगों के बीच बिटिया जगह बनाने में वक्त तो लगता है। नए लोगों के बीच बिटिया जगह बनाने में वक्त तो लगता है। इस अंत में इन्हीं लाइनों को संबोधित करने के बाद मैं एक बार फिर विनती करूं कि यदि ऐसी कहीं कुछ स्थिति बने तो आपको इसी प्रकार से समझाना चाहिए। आज इस सामाजिक संबंधों में बहू को बेटी किस तरीके से बनाए इस विषय पे चर्चा हुई। आशा है कि आप भी अपनी बहू को बेटी बनाकर रखेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आपसे लेता हूँ विदा। नमस्कार।